Dear student, this is Sajjad Ahmed Khan, the founder of Brilliant English Academy. Dear student, यापूर्वी आपण संपूर्ण मार्गदर्शन 10वी नंतर प्रवेश परीक्षा महाराष्ट्र CET एक्झाम 2021 बद्दल एक व्हिडिओ मी बनविला होता. वर आय बटनमध्ये त्याची लिंक दिली आहे. यात मी संपूर्ण मार्गदर्शन 10वी नंतर प्रवेश परीक्षा CET बद्दल केलं आहे. ते आपण जरूर बघून घ्यावं. आज आपण बोलणार आहोत CETच्या अभ्यासक्रमाबाबत. आता आपल्याला माहीतच आहे की CETचा जो अभ्यासक्रम आहे तो 10वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. 100 गुणांची ती परीक्षा होणार आहे. त्याच्यासाठी 2 तासाचा कालावधी देण्यात येईल. 8 विविध माध्यमातून ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने होणार आहेत आणि परीक्षेचे जे भारांश आहेत विषयानुसार वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स अँड द मार्किंग स्कीम तो यापूर्वी आपण बघितला आहे. इंग्रजीसाठी 25 गुणांचा आहे. गणित भाग 1 व 2 साठी 25 गुण. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 व 2 साठी 25 गुण. सामाजिक शास्त्र ज्यात इतिहास, राज्यशास्त्र, भूगोल याच्यासाठी 25 गुण आहेत. एकूण 100 गुणांचा हा पेपर होणार आहे आणि जवळपास 100 प्रश्न आपल्याला असतील आणि हे सर्व ऑब्जेक्टिव्ह बेस असतील. त्याला OMR शीटवर आपल्याला हे करावं लागेल. आज आपण बघणार आहोत CETच्या अभ्यासक्रमाबाबत. आता CETचा जो अभ्यासक्रम आहे तो महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे जो सिलेबस आहे आपला 10वीचा CET ऑफ स्टँडर्ड 10 फॉर ॲडमिशन इन 11th स्टँडर्ड. आता 11वीच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेसाठी विषयनिहाय घटकनिहाय आपण अभ्यासक्रम सिलेबस बघूया. लेट्स सी द सिलेबस. इंग्लिश. आता इंग्लिशमध्ये लँग्वेज स्टडी या युनिटमध्ये त्यांनी जवळपास 33 सब युनिट्सवर आधारित प्रश्न आपल्याला विचारले साठी दिलेले आहेत घटक. इथे आपल्याला बेसिकली आणि ग्रॅमरवर आधारित क्वेश्चन्स आहेत. जसं कंपाऊंड वर्ड्स, वर्ड चेन, टाइप्स ऑफ सेंटेन्स, जिरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव्ह, पंक्च्युएशन, होमोफोन, होमोग्राफ, स्पॉट द एरर, करेक्ट स्पेलिंग, सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट, यूज ऑफ करेक्ट वर्ब फॉर्म, फिगर ऑफ स्पीच, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट स्पीच, टेन्सेस, वर्ड रजिस्टर, ॲक्टिव्ह पॅसिव्ह वाइज, डिग्री ऑफ कंपॅरिझन, मॉडल ऑक्झिलरीज, अँटोनिम्स अँड सिनोनिम्स, prefixes and suffixes, word formation, coordinator and subordinators, find the word class, that is noun and verb, proverbs and their meaning, framing of questions, that is question tag, not only but also, no sooner than, as soon as, clauses, identify and state its kind, and transformation of sentences. हा भरपूर ग्रॅमरवर आधारित प्रश्न आपल्याला यात विचारले जातील. यावर आपण काही व्हिडिओ पण बनवणार आहोत. ते सुद्धा आपण इथे बघू शकता. स्पेशली इंग्लिशच्या लँग्वेज स्टडीवर आधारित. त्याच्यानंतर सेकंड युनिटमध्ये इंग्लिशच्या नॉन टेक्स्चुअल पैसेज फॉर कंप्रेंशंस 6 to 8 लाइन में देना येणार है. मतलब 6 से 8 लाइन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो नॉन टेक्स्चुअल होगा. उस पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ देंगे, उस पर आपको सॉल्व करना है. और तीसरा जो है वो पोएटिक डिवाइस है. इसको अलंकार या सनतें भी उर्दू में बोला जाता है. देन फोर्थ है क्वेश्चन बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल. जो राइटिंग स्किल के यूनिट आपको 10th स्टैंडर्ड में थे वही राइटिंग स्किल पर आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं. लेकिन आपको याद रहे कि क्वेश्चंस जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहने वाले हैं. तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे. आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो OMR शीट पर डार्क सर्कल करना है ये वही है. तो इससे पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सेकंड जो है वो विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 1. पार्ट 1 मध्ये स्पेशली फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीवर आधारित युनिट आणि घटक दिलेले आहेत. इथं गुरुत्वाकर्षण, ग्रॅव्हिटेशन, मूलद्रव्यांची आवर्ती वर्गीकरणे, पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे, केमिकल रिॲक्शन्स अँड इक्वेशन्स, विद्युत धारेचे परिणाम, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उष्णता, हीट, प्रकाशाचे अपवर्तन, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट, भिंगे व त्याचे उपयोग, लेन्सेस, धातू विज्ञान, मेटलर्जी, कार्बनी संयुगे, कार्बन कंपाउंड्स, अवकाश मोहिमा, दैट इज स्पेस मिशन.
तो ये सेकंड पार्ट जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का, इसका पार्ट 1 है, जो स्टेट बोर्ड के आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी ये यूनिट्स आपको दिए गए। थर्ड पार्ट जो है मीन्स विज्ञान और तंत्रज्ञान का पार्ट 2। अब ये बेस्ड है आपका बायोलॉजी एंड जूलॉजी एंड एनवायरनमेंट पर ये बेस्ड है। लेट्स सी, अनुवांशिकता व उत्क्रांती, हेरिडिटी अँड इव्हॉल्युशन, सजीवातील जीवन प्रक्रिया भाग 1 लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 1, सजीवातील जीवन प्रक्रिया भाग 2 लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 2, पर्यावरणीय व्यवस्थापन एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट, हरित ऊर्जेच्या दिशेने टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, प्राण्यांचे वर्गीकरण ॲनिमल क्लासिफिकेशन, ओळख सूक्ष्म जीवशास्त्राची इंट्रोडक्शन टू मायक्रोबायोलॉजी, पेशी विज्ञान व जैव तंत्रज्ञान दॅट इज सेल बायोलॉजी अँड बायोटेक्नोलॉजी, सामाजिक आरोग्य सोशल हेल्थ, आपत्ति व्यवस्थापन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये जो भी यूनिट्स है ये आपके ऑलरेडी 10th के टेक्स्ट बुक में दिए हैं स्टेट बोर्ड के। जो स्टूडेंट ICSE या CBSE के हैं उनको भी नियर अबाउट ये यूनिट्स है। अगर नहीं हो तो आप इसको ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि इस पर ही आपको महाराष्ट्र स्टेट CET का सिलेबस इस यूनिट पर डिपेंड या बेस्ड है। अब थर्ड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, गणित। गणित भाग 1 में बीजगणित, जिसको हम पार्ट 1 अलजेब्रा बोलते हैं, उसके यूनिट इस टाइप से है। दोन चलातील रेषीय समीकरणे, लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, सेकंड वर्ग समीकरणे, क्वाड्रैटिक इक्वेशंस, थर्ड अंकगणित श्रेणी दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, संभाव्यता मीन्स प्रोबेबिलिटी। तो ये अलजेब्रा पार्ट 1 में हो गए। गणित भाग 2 में भूमिति, मैथमेटिक्स पार्ट 2 दैट इज ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के जो यूनिट्स है वो इस प्रकार है। समरूपता सिमिलैरिटी, पाइथागोरसचे प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम, वर्तुळ सर्कल, निर्देशक भूमिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। अब स्टूडेंट डोंट बी पैनिक, ये ईजीएस्ट क्वेश्चंस हो गए जो आप नॉर्मल कैलकुलेशन जिसमें हो गए, और आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। तो लेट्स सी द लास्ट पार्ट दैट इज सामाजिक शास्त्र, इतिहास व राज्यशास्त्र या भूगोल, सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी या सिविक्स भी हम उसको बोलते हैं, नागरिक शास्त्र। इतिहास के कौन से यूनिट आपको इसमें समाविष्ट है? नंबर 1 प्राचीन ते आधुनिक कालखंडातील इतिहासाचे चिकित्सक समालोचन मीन्स क्रिटिकल समरी ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड। इट इज ऑलरेडी इन योर 10th टेक्स्ट बुक। उपयोजित इतिहास, अप्लाइड हिस्ट्री, प्रसार माध्यमे आणि इतिहास, मास मीडिया अँड हिस्ट्री, मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी हा घटक पाठ्यघटक 6 वगळलेला आहे। अब ये जो है ये पिछले साल ये 10th के सिलेबस में इसको एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन इस पर भी आधारित घटक या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। कोशिश ये होगी कि आपको इस पर ज़्यादा वेटेज ना पूछे, बट इसमें जब इंक्लूड किया है सिलेबस में तो यू मस्ट गो थ्रू दैट। Entertainment, media and history for academic year 2020-21. This unit omitted from evaluation chapter 6, that is omitted, but here it is included in the syllabus so that you should study that part 2. कला, क्रीडा, साहित्य क्षेत्र आणि इतिहास, इसका भी ॲज इट इज शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी हा घटकातील काही भाग मूल्यमापनासाठी पाठ्यघटक 4 वगळलेला आहे, मीन्स इट इज omitted. Some portion of this unit is omitted for evaluation chapter 4 omitted, but you can study yourself so that if the question asked in the CET exam so that you can solve it properly. तो इसको भी आप कर रखे। पर्यटन आणि इतिहास, टूरिज्म एंड हिस्ट्री, इतिहास और अन्य क्षेत्र, हिस्ट्री एंड अदर डिसिप्लिन्स, राज्यशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस की जो आपको है सिविक्स, नागरिक शास्त्र, उसकी यूनिट इस प्रकार है। संविधानाची वाटचाल, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निवडणूक प्रक्रिया, द इलेक्ट्रॉल प्रोसेस, राजकीय पक्ष, पॉलिटिकल पार्टीज, नॅशनल पार्टीज, राष्ट्रीय पक्ष, राजकीय पक्ष प्रादेशिक, स्टेट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल, या सामाजिक व राजकीय चळवळ, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो इसमें जो भी विविध मूवमेंट्स हैं सोशल एंड पॉलिटिकल, उस पर आधारित ये क्वेश्चंस हो गए। भूगोल, जियोग्राफी, दैट इज इसमें के जो यूनिट है वो इस प्रकार है। द स्थान,
स्थान व विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट, प्राकृतिक रचना व जल प्रणाली, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, नैसर्गिक वनस्पति व प्राणी, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, अर्थव्यवस्था व व्यवसाय। अब यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस पर भी आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पर्यटन, वाहतुक व संदेश वाहन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे पार्ट्स आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है, अपने नॉलेज को ब्रशअप करना है। होप यू विल डू। और इसको कोशिश करें कि टेक्स्ट बुक को एक बार रिवाइज कर ले, आप पढ़ ले, और टेक्स्ट बुक के पीछे जो आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं तो उसको आप ज़्यादा फोकस करें। ये क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस ही होंगे, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो माय पर्सनल एडवाइस इज टू यू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर सो दैट यू आर कंफ्यूज व्हाइल गिविंग आंसर। आप अगर कंफ्यूज भी आंसर देने बट यू कैन अटेम्प्ट इट, प्रॉपरली करें, इसकी प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द CET एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, हमारा प्रेजेंटेशन, तो हमारे चैनल ब्रिलियंट इंग्लिश एकेडमी को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सज्जाद अहमद खान साइनिंग ऑफ हियर।